नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेलुदा के एक ऐसे रोमांचक और रहस्यमय सफर की कहानी जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो खुद को शेरलॉक होम्स बताता है। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मेक्सिको की धूप से नहाए हुए पिरामिडों के बीच फेलुदा, तोप्से और जटायु एक नई छुट्टी का आनंद ले रहे थे। जयपुर के एक पुराने दोस्त के निमंत्रण पर वे यहाँ आए थे, जहाँ प्राचीन एस्टेक सभ्यता के अवशेष उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। तोप्से अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने में व्यस्त था, जबकि जटायु हमेशा की तरह अपनी नई उपन्यास की कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। फेलुदा अपनी गहरी आंखों से चारों ओर के दृश्यों को निहार रहे थे। उनके दिमाग में हमेशा की तरह कुछ न कुछ चल रहा था। एक दिन जब वे तेओतिहुआकन के सूर्य पिरामिड के पास थे, उन्हें एक अजीब खबर मिली। पास के एक छोटे से संग्रहालय से सूर्य का हृदय नामक एक प्राचीन एस्टेक कलाकृति चोरी हो गई थी। यह कलाकृति सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एस्टेक साम्राज्य के सबसे पवित्र और रहस्यमय अवशेषों में से एक थी। फेलुदा का जासूसी दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। संग्रहालय के बाहर उन्हें एक लंबा, पतला आदमी मिला, जिसकी आंखें बेहद तीखी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने खुद को विलियम शेरलॉक होम्स बताया और कहा कि वह लंदन से इस मामले की जांच के लिए आया है। फेलुदा पहले तो थोड़ा हैरान हुए। शेरलॉक होम्स? क्या यह वही महान जासूस था जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा था, या कोई और? उस आदमी ने फेलुदा की तरफ देखा और एक पल में ही उनके दिमाग में चल रहे सवालों को भांप लिया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मिस्टर मित्र, शेरलॉक ने अपनी गहरी आवाज में कहा। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और मैं यहाँ सूर्य का हृदय की चोरी की जांच करने आया हूँ। आपके चेहरे पर दिख रही जिज्ञासा और आपकी आंखों में चमक बता रही है कि आप भी इस रहस्य को सुलझाने में रुचि रखते हैं। फेलुदा मुस्कुराए। आपकी अवलोकन शक्ति वाकई कमाल की है, मिस्टर होम्स। मैं प्रदोष चंद्र मित्र हूँ और मेरे दोस्त मुझे फेलुदा कहते हैं। ये मेरा चचेरा भाई तोप्से है और ये हमारे मित्र लालमोहन गांगुली, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। शेरलॉक ने तोप्से और जटायु को एक सरसरी नजर से देखा। मिस्टर गांगुली, आपकी लेखन शैली में एक निश्चित देहाती आकर्षण है, जो आपके नवीनतम उपन्यास खूनी खंजर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और तोप्से, आपके कैमरे के लेंस पर लगी धूल की परत बताती है कि आप हाल ही में किसी धूल भरी जगह से आए हैं, शायद किसी प्राचीन खंडहर से। जटायु और तोप्से दोनों हक्के बक्के रह गए। फेलुदा भी प्रभावित हुए। यह आदमी वाकई शेरलॉक होम्स जैसा लग रहा था। उन्होंने तय किया कि वे शेरलॉक के साथ मिलकर इस मामले की जांच करेंगे। उनकी जांच उन्हें मेक्सिको सिटी की भीड़ भरी गलियों से लेकर प्राचीन खंडहरों तक ले गई। उन्हें पता चला कि सूर्य का हृदय की चोरी एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कला चोर गिरोह का काम था, जिसका मुखिया एल फैंटास्मा द घोस्ट नामक एक रहस्यमय व्यक्ति था। एल फैंटास्मा कभी किसी के सामने नहीं आया था और उसकी पहचान एक रहस्य थी। एक रात उन्हें एक गुप्त संदेश मिला जिसमें एल फैंटास्मा के अगले कदम का संकेत था। संदेश में लंदन का जिक्र था। फेलुदा और शेरलॉक ने तुरंत लंदन जाने का फैसला किया। जटायु और तोप्से भी उनके साथ थे, हालांकि जटायु थोड़ा घबराए हुए थे। लंदन पहुंचते ही उन्हें एक नया रहस्य मिला। एल फैंटास्मा ने लंदन के एक प्रसिद्ध संग्रहालय से एक और प्राचीन कलाकृति चुरा ली थी। इस बार यह एक मिस्र की ममी का ताबीज था। फेलुदा और शेरलॉक ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन इस बार शेरलॉक का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। वह कभी कभी अजीबोगरीब बातें करता और उसकी अवलोकन शक्तियां भी पहले जैसी नहीं लग रही थीं। फेलुदा को उस पर शक होने लगा। एक दिन फेलुदा ने शेरलॉक को एक जाल में फंसाने का फैसला किया। उन्होंने शेरलॉक को एक नकली सुराग दिया, जिसमें एक गुप्त बैठक का जिक्र था जहां एल फैंटास्मा कलाकृतियों को बेचने वाला था। शेरलॉक ने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया, लेकिन फेलुदा ने उसे चुपचाप फॉलो किया। जब शेरलॉक उस जगह पहुंचा, तो फेलुदा ने देखा कि वह किसी और से मिल रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको में मिला पुरातत्वविद था, जिसने उन्हें सूर्य का हृदय की चोरी के बारे में बताया था। फेलुदा को तुरंत समझ आ गया कि यह सब एक चाल थी। फेलुदा ने शेरलॉक और पुरातत्वविद का सामना किया। पुरातत्वविद ने अपनी असली पहचान बताई। वह ही असली एल फैंटास्मा था। उसने बताया कि उसने शेरलॉक का रूप धारण करने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखा था,
ताकि वह फेलुदा को गुमराह कर सके और कलाकृतियों को आसानी से चुरा सके। लेकिन क्यों? फेलुदा ने पूछा। आपने यह सब क्यों किया? एल फैंटास्मा ने एक लंबी कहानी सुनाई। वह एक ऐसे परिवार से था जो सदियों से प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा करता था, लेकिन कानूनी तरीकों से नहीं। वह फेलुदा की प्रसिद्धि से वाकिफ था और जानता था कि फेलुदा उसके रास्ते में आ सकते हैं। इसलिए उसने यह विस्तृत योजना बनाई थी ताकि फेलुदा को उलझाया जा सके। फेलुदा ने अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करके एल फैंटास्मा को मात दी। उन्होंने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से वह निकल नहीं सकता था। एल फैंटास्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई कलाकृतियां बरामद कर ली गईं। जब सब कुछ सुलझ गया तो एक और आश्चर्य फेलुदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया। उसने बताया कि उसने फेलुदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलुदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलुदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलुदा, तोप्से और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। मेक्सिको में उनकी जांच ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शेरलॉक के साथ काम करते हुए फेलुदा ने महसूस किया कि यह आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। शेरलॉक के पास जानकारी के ऐसे स्रोत थे जो फेलुदा को हैरान कर रहे थे, लेकिन वह उन स्रोतों का खुलासा करने से कतराता था। एक रात जब वे मेक्सिको सिटी के एक पुराने बाजार में एल फैंटास्मा के बारे में सुराग ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक नकाबपोश आदमी ने उन पर हमला किया और शेरलॉक ने अविश्वसनीय फुर्ती और मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए उसे आसानी से हरा दिया। फेलुदा को लगा कि यह आदमी सिर्फ एक जासूस नहीं हो सकता। हमले के बाद शेरलॉक ने बताया कि हमलावर एल फैंटास्मा के गुर्गों में से एक था, और उसने यह भी बताया कि एल फैंटास्मा एक गुप्त समाज का हिस्सा है जो प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा करता है ताकि वे दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। यह बात फेलुदा को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि यह एक सामान्य कला चोरी से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। तोप्से और जटायु भी इस नए मोड़ से हैरान थे। जटायु ने तो अपनी नई कहानी के लिए इस रहस्यमय समाज के बारे में नोट्स लेना शुरू कर दिया था। उनकी जांच उन्हें मेक्सिको के एक दूरदराज के गांव में ले गई, जहां एक प्राचीन एस्टेक मंदिर के खंडहर थे। शेरलॉक ने दावा किया कि एल फैंटास्मा ने सूर्य का हृदय को वहीं छिपाया होगा। जब वे मंदिर के अंदर गए तो उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो एक भूमिगत कक्ष में ले जाता था। भूमिगत कक्ष में उन्हें सूर्य का हृदय नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक और प्राचीन कलाकृति मिली, एक एस्टेक कैलेंडर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। शेरलॉक ने दावा किया कि यह टुकड़ा सूर्य का हृदय को खोजने की कुंजी है, और उसने इसे अपने पास रख लिया। फेलुदा को लगा कि शेरलॉक कुछ छिपा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक उस पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं किया था। इस बीच एल फैंटास्मा के गुर्गों ने उन पर फिर से हमला किया। इस बार हमलावर ज्यादा थे और ज्यादा प्रशिक्षित थे। फेलुदा और शेरलॉक ने मिलकर उनका सामना किया, लेकिन लड़ाई बहुत मुश्किल थी। तोप्से और जटायु भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लड़ाई के दौरान शेरलॉक ने एक ऐसी चाल चली जिससे फेलुदा को उस पर और भी ज्यादा शक हुआ। उसने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो किसी सामान्य जासूस के पास नहीं होता। यह एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली लेजर था जो पत्थरों को भी काट सकता था। शेरलॉक ने इस लेजर का इस्तेमाल हमलावरों को डराने के लिए किया और वे भाग गए। फेलुदा ने शेरलॉक से उस हथियार के बारे में पूछा, लेकिन शेरलॉक ने टालमटोल कर दिया और कहा कि यह सिर्फ एक गैजेट है जो उसने अपने काम के लिए बनाया है। फेलुदा को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अभी के लिए इस बात को छोड़ दिया। लंदन पहुंचने के बाद शेरलॉक का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब हो गया। वह अक्सर गायब हो जाता और फिर अचानक प्रकट हो जाता। वह फेलुदा के सवालों का जवाब देने से कतराता था और उसकी आंखें हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश करती थीं।
फेलुदा ने अपनी जांच जारी रखी और उन्हें पता चला कि शेरलॉक जिस होटल में ठहरा हुआ था वह एक ऐसे व्यक्ति का था जो प्राचीन कलाकृतियों के अवैध व्यापार में शामिल था। फेलुदा को लगा कि शेरलॉक और एल फैंटास्मा के बीच कोई संबंध हो सकता है। एक दिन फेलुदा ने शेरलॉक का पीछा किया। शेरलॉक एक गुप्त बैठक में गया जहां वह एक ऐसे आदमी से मिल रहा था जिसे फेलुदा ने पहले मेक्सिको में देखा था, वही पुरातत्वविद जिसने उन्हें सूर्य का हृदय की चोरी के बारे में बताया था। फेलुदा को तुरंत समझ आ गया कि यह सब एक चाल थी। फेलुदा ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने तोप्से और जटायु को अपनी योजना बताई और वे भी फेलुदा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन फेलुदा ने शेरलॉक को एक नकली सुराग दिया जिसमें एक गुप्त गोदाम का जिक्र था जहां एल फैंटास्मा चोरी की कलाकृतियों को बेचने वाला था। शेरलॉक ने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया, लेकिन फेलुदा ने उसे चुपचाप फॉलो किया। जब शेरलॉक गोदाम पहुंचा तो फेलुदा ने देखा कि वह पुरातत्वविद से मिल रहा था। पुरातत्वविद ने शेरलॉक को एक ब्रीफकेस दिया जिसमें सूर्य का हृदय और मिस्र की ममी का ताबीज था। फेलुदा ने तुरंत कार्रवाई की। फेलुदा ने शेरलॉक और पुरातत्वविद का सामना किया। पुरातत्वविद ने अपनी असली पहचान बताई। वह ही असली एल फैंटास्मा था। उसने बताया कि उसने शेरलॉक का रूप धारण करने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखा था ताकि वह फेलुदा को गुमराह कर सके और कलाकृतियों को आसानी से चुरा सके। लेकिन क्यों? फेलुदा ने पूछा। आपने यह सब क्यों किया? एल फैंटास्मा ने एक लंबी कहानी सुनाई। वह एक ऐसे परिवार से था जो सदियों से प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा करता था, लेकिन कानूनी तरीकों से नहीं। वह फेलुदा की प्रसिद्धि से वाकिफ था और जानता था कि फेलुदा उसके रास्ते में आ सकते हैं। इसलिए उसने यह विस्तृत योजना बनाई थी ताकि फेलुदा को उलझाया जा सके। फेलुदा ने अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करके एल फैंटास्मा को मात दी। उन्होंने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से वह निकल नहीं सकता था। एल फैंटास्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई कलाकृतियां बरामद कर ली गईं। जब सब कुछ सुलझ गया तो एक और आश्चर्य फेलुदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया। उसने बताया कि उसने फेलुदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलुदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलुदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलुदा, तोप्से और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलुदा, तोप्से और जटायु के रोमांचक कारनामों को जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेक्सिको की यात्रा, जो एक साधारण छुट्टी के रूप में शुरू हुई थी, अब एक जटिल जासूसी मामले में बदल चुकी थी। फेलुदा, तोप्से और जटायु अब शेरलॉक के साथ मिलकर एल फैंटास्मा के पीछे थे। शेरलॉक की रहस्यमयता और उसके अप्रत्याशित व्यवहार ने फेलुदा के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वह जितना शेरलॉक को जानने की कोशिश करते, उतना ही वह एक पहेली बनता जाता। मेक्सिको सिटी के भीड़भाड़ वाले बाजारों में, जहां रंगीन कपड़े और मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, फेलुदा और शेरलॉक एक पुराने नक्शे का पीछा कर रहे थे। यह नक्शा उन्हें सूर्य का हृदय के संभावित ठिकाने तक ले जाने वाला था। नक्शे पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें शेरलॉक ने तुरंत एज़टेक लिपि के रूप में पहचान लिया। फेलुदा को आश्चर्य हुआ कि शेरलॉक को एज़टेक लिपि का इतना गहरा ज्ञान कैसे था। नक्शे ने उन्हें मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली तक पहुंचाया। हवेली पुरानी और जर्जर थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक गुप्त कमरा मिला जहां कुछ प्राचीन कलाकृतियां बिखरी पड़ी थीं। सूर्य का हृदय वहां नहीं था, लेकिन उन्हें एक और सुराग मिला, एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर एक पुराना डायरी थी। डायरी एक एज़टेक पुजारी की थी जिसने सूर्य का हृदय की रक्षा की थी। डायरी में लिखा था कि सूर्य का हृदय एक ऐसी शक्ति रखता है जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती है।
यह बात फेलूदा को अविश्वसनीय लगी, लेकिन शेरलॉक ने इसे गंभीरता से लिया। उसने दावा किया कि एल फैंटास्मा इस शक्ति का उपयोग दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए करना चाहता है। डायरी में एक और रहस्य छिपा था। उसमें एक गुप्त कोड था जिसे शेरलॉक ने तुरंत सुलझा लिया। कोड ने उन्हें बताया कि सूर्य का हृदय लंदन में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और उसे केवल एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से ही सक्रिय किया जा सकता है। लंदन की यात्रा के दौरान शेरलॉक का व्यवहार और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। वह अक्सर अपने कमरे में घंटों बंद रहता और फेलूदा को शक हुआ कि वह किसी से गुप्त रूप से बात कर रहा है। एक रात फेलूदा ने शेरलॉक के कमरे के बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन शेरलॉक अकेला था और वह एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। फेलूदा को लगा कि उन्होंने शायद कुछ गलत सुना था। लंदन पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगा। एल फैंटास्मा ने लंदन के एक प्रसिद्ध संग्रहालय से एक और प्राचीन कलाकृति चुरा ली थी, एक मिस्र की ममी का ताबीज। यह ताबीज भी सूर्य का हृदय की तरह ही शक्तिशाली माना जाता था। फेलूदा को लगा कि एल फैंटास्मा इन दोनों कलाकृतियों का उपयोग करके कुछ बड़ा करने वाला है। उनकी जांच उन्हें लंदन के अंडरवर्ल्ड में ले गई, जहां उन्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जो प्राचीन कलाकृतियों के अवैध व्यापार में शामिल थे। फेलूदा ने अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करके उनसे जानकारी निकाली, लेकिन शेरलॉक ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो फेलूदा को पसंद नहीं आए। शेरलॉक ने धमकी और बल का उपयोग किया, जिससे फेलूदा को उस पर और भी ज्यादा शक हुआ। एक दिन फेलूदा ने शेरलॉक को एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हुए देखा जिसे उन्होंने पहले मेक्सिको में देखा था, वही पुरातत्वविद जिसने उन्हें सूर्य का हृदय की चोरी के बारे में बताया था। फेलूदा को तुरंत समझ आ गया कि यह सब एक चाल थी। शेरलॉक और पुरातत्वविद एक साथ काम कर रहे थे। फेलूदा ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने तोप्से और जटायु को अपनी योजना बताई और वे भी फेलूदा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उनकी योजना एल फैंटास्मा और शेरलॉक को एक साथ पकड़ने की थी। अगले दिन फेलूदा ने शेरलॉक को एक नकली सुराग दिया, जिसमें एक गुप्त गोदाम का जिक्र था जहां एल फैंटास्मा चोरी की कलाकृतियों को बेचने वाला था। शेरलॉक ने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया, लेकिन फेलूदा ने उसे चुपचाप फॉलो किया। जब शेरलॉक गोदाम पहुंचा, तो फेलूदा ने देखा कि वह पुरातत्वविद से मिल रहा था। पुरातत्वविद ने शेरलॉक को एक ब्रीफकेस दिया, जिसमें सूर्य का हृदय और मिस्र की ममी का ताबीज था। फेलूदा ने तुरंत कार्रवाई की। फेलूदा ने शेरलॉक और पुरातत्वविद का सामना किया। पुरातत्वविद ने अपनी असली पहचान बताई। वह ही असली एल फैंटास्मा था। उसने बताया कि उसने शेरलॉक का रूप धारण करने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखा था, ताकि वह फेलूदा को गुमराह कर सके और कलाकृतियों को आसानी से चुरा सके। लेकिन क्यों? फेलूदा ने पूछा। आपने यह सब क्यों किया? एल फैंटास्मा ने एक लंबी कहानी सुनाई। वह एक ऐसे परिवार से था जो सदियों से प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा करता था, लेकिन कानूनी तरीकों से नहीं। वह फेलूदा की प्रसिद्धि से वाकिफ था और जानता था कि फेलूदा उसके रास्ते में आ सकते हैं। इसलिए उसने यह विस्तृत योजना बनाई थी ताकि फेलूदा को उलझाया जा सके। फेलूदा ने अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करके एल फैंटास्मा को मात दी। उन्होंने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से वह निकल नहीं सकता था। एल फैंटास्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई कलाकृतियां बरामद कर ली गईं। जब सब कुछ सुलझ गया, तो एक और आश्चर्य फेलूदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया। उसने बताया कि उसने फेलूदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलूदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलूदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलूदा, तोप्से और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलूदा, तोप्से और जटायु के रोमांचक कारनामों को जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मेक्सिको में फेलुदा और शेरलॉक की जांच उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा रही थी जो सिर्फ कला चोरी से कहीं बढ़कर था। एस्टेक पुजारी की डायरी में छिपे कोड और सूर्य का हृदय की रहस्यमय शक्ति ने कहानी में एक नया आयाम जोड़ दिया था। शेरलॉक का दावा था कि एल फैंटास्मा सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक गुप्त समाज का मुखिया है जो प्राचीन शक्तियों का उपयोग करके दुनिया पर हावी होना चाहता है। फेलुदा को यह बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगी, लेकिन शेरलॉक की आंखों में दिख रही गंभीरता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात मेक्सिको सिटी के एक पुराने पुस्तकालय में, जहां वे एज़टेक इतिहास और पौराणिक कथाओं पर शोध कर रहे थे, उन्हें एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। पुस्तकालय अचानक अंधेरे में डूब गया और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। शेरलॉक ने तुरंत अपनी लेजर टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। उन्हें एक परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। शेरलॉक ने दावा किया कि यह एल फैंटास्मा का एक गुर्गा था जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। फेलुदा को लगा कि यह सब कुछ ज्यादा ही नाटकीय लग रहा था। पुस्तकालय में उन्हें एक और प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें सूर्य का हृदय और एक अन्य कलाकृति चंद्रमा का आंसू का जिक्र था। पांडुलिपि में लिखा था कि ये दोनों कलाकृतियां मिलकर एक ऐसी शक्ति को जागृत कर सकती हैं जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। शेरलॉक ने दावा किया कि चंद्रमा का आंसू लंदन में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और एल फैंटास्मा उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लंदन पहुंचने के बाद फेलुदा ने शेरलॉक के व्यवहार पर और भी करीब से नजर रखना शुरू कर दिया। शेरलॉक अक्सर देर रात तक गायब रहता और जब वह वापस आता तो उसके कपड़े गंदे होते और उसकी आंखों में थकान होती। फेलुदा को शक हुआ कि शेरलॉक उनसे कुछ छिपा रहा है और वह खुद भी एल फैंटास्मा के साथ किसी तरह से जुड़ा हुआ है। एक दिन फेलुदा ने शेरलॉक का पीछा किया। शेरलॉक एक पुराने परित्यक्त थिएटर में गया। फेलुदा ने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि शेरलॉक मंच पर खड़ा था और वह एक नाटक का अभ्यास कर रहा था। फेलुदा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। शेरलॉक एक अभिनेता था, लेकिन क्यों? फेलुदा ने शेरलॉक का सामना किया। शेरलॉक ने पहले तो टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन जब फेलुदा ने उसे सबूत दिखाए तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका असली नाम विलियम है और वह एक अभिनेता है जिसे एल फैंटास्मा ने काम पर रखा था। एल फैंटास्मा ने उसे शेरलॉक होम्स का रूप धारण करने और फेलुदा को गुमराह करने के लिए कहा था। लेकिन क्यों? फेलुदा ने पूछा। एल फैंटास्मा यह सब क्यों कर रहा है? विलियम ने बताया कि एल फैंटास्मा का असली नाम डॉक्टर आर्थर मॉर्गन है और वह एक सनकी वैज्ञानिक है जो प्राचीन शक्तियों में विश्वास करता है। मॉर्गन का मानना है कि सूर्य का हृदय और चंद्रमा का आंसू मिलकर उसे अमरता और असीमित शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उसने विलियम को फेलुदा को उलझाने के लिए काम पर रखा था ताकि वह इन कलाकृतियों को आसानी से हासिल कर सके। फेलुदा को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। लेकिन उन्होंने विलियम को माफ कर दिया क्योंकि विलियम ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। फेलुदा ने विलियम के साथ मिलकर डॉक्टर मॉर्गन को पकड़ने की योजना बनाई। उनकी योजना के अनुसार विलियम ने डॉक्टर मॉर्गन को एक नकली संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि चंद्रमा का आंसू लंदन के एक गुप्त संग्रहालय में छिपा हुआ है। डॉक्टर मॉर्गन तुरंत उस संग्रहालय में जाने के लिए तैयार हो गया। फेलुदा, तोपसे, जटायु और विलियम ने डॉक्टर मॉर्गन का पीछा किया। संग्रहालय में डॉक्टर मॉर्गन को चंद्रमा का आंसू मिल गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, संग्रहालय की रोशनी झिलमिलाने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। डॉक्टर मॉर्गन हंसने लगा। उसे लगा कि उसने अमरता हासिल कर ली है। लेकिन फेलुदा ने एक चाल चली। उन्होंने चंद्रमा का आंसू को एक नकली कलाकृति से बदल दिया था। डॉक्टर मॉर्गन को यह देखकर गुस्सा आया। उसने विलियम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फेलुदा ने उसे रोक दिया। फेलुदा ने डॉक्टर मॉर्गन को बताया कि उसकी योजना विफल हो गई है। डॉक्टर मॉर्गन को गिरफ्तार कर लिया गया और असली चंद्रमा का आंसू बरामद कर लिया गया। जब सब कुछ सुलझ गया तो एक और आश्चर्य फेलुदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया। उसने बताया कि उसने फेलुदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलुदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है।
मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलुदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलुदा, तोप्से और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलुदा, तोप्से और जटायु के रोमांचक कारनामों को जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेक्सिको में फेलुदा और विलियम, जो खुद को शेरलॉक होम्स बता रहा था, की यात्रा उन्हें सिर्फ प्राचीन खंडहरों तक ही नहीं, बल्कि मेक्सिको के गहरे, रहस्यमय इतिहास और लोक कथाओं तक भी ले गई। एस्टेक पुजारी की डायरी में लिखी बातें, जो पहले सिर्फ एक कहानी लग रही थीं, अब धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई का रूप ले रही थीं। विलियम ने फेलुदा को बताया कि डॉक्टर मॉर्गन सिर्फ कलाकृतियों का संग्रह नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक प्राचीन एस्टेक अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे असीमित शक्ति मिल सके। एक रात जब वे एक छोटे से गांव में रुके थे, उन्हें एक अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने एक प्राचीन एस्टेक देवता को देखा जो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। फेलुदा को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन विलियम ने इसे गंभीरता से लिया। उसने दावा किया कि यह एस्टेक देवताओं का संदेश था और उन्हें डॉक्टर मॉर्गन को रोकना होगा। उनकी जांच उन्हें मेक्सिको के एक गुप्त समाज तक ले गई, जो सदियों से एस्टेक कलाकृतियों की रक्षा कर रहा था। इस समाज के मुखिया, एक बूढ़ी महिला जिसका नाम इत्जेल था, ने उन्हें बताया कि डॉक्टर मॉर्गन एक खतरनाक आदमी है और वह प्राचीन शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है। इत्जेल ने उन्हें एक और रहस्य बताया कि डॉक्टर मॉर्गन के पास सिर्फ सूर्य का हृदय और चंद्रमा का आंसू ही नहीं, बल्कि एक तीसरी कलाकृति भी है, जिसका नाम सितारों का दर्पण है। यह तीनों कलाकृतियां मिलकर ही उस प्राचीन अनुष्ठान को पूरा कर सकती हैं। इत्जेल ने उन्हें सितारों का दर्पण के बारे में कुछ सुराग दिए और बताया कि यह लंदन में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। फेलुदा को लगा कि यह सब कुछ ज्यादा ही जटिल होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मॉर्गन को रोकने का फैसला किया। लंदन पहुंचने के बाद फेलुदा, तोप्से, जटायु और विलियम ने सितारों का दर्पण की तलाश शुरू की। उनकी तलाश उन्हें लंदन के सबसे पुराने और रहस्यमय हिस्सों तक ले गई, जहां उन्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जो प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जानते थे। फेलुदा ने अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करके उनसे जानकारी निकाली, लेकिन डॉक्टर मॉर्गन के गुर्गे भी उनके पीछे थे। एक रात जब वे एक पुराने चर्च में सितारों का दर्पण की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें डॉक्टर मॉर्गन के गुर्गों ने घेर लिया। एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें फेलुदा और विलियम ने अपनी जान जोखिम में डालकर तोप्से और जटायु को बचाया। लड़ाई के दौरान विलियम ने अपनी असली पहचान का खुलासा किया। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं था, बल्कि एक पूर्व जासूस था जिसे डॉक्टर मॉर्गन ने धोखा दिया था। विलियम डॉक्टर मॉर्गन से बदला लेना चाहता था। विलियम ने फेलुदा को बताया कि डॉक्टर मॉर्गन का असली मकसद सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां वह खुद भगवान हो। डॉक्टर मॉर्गन का मानना था कि प्राचीन एस्टेक देवता उसे यह शक्ति प्रदान करेंगे। सितारों का दर्पण उन्हें लंदन के एक गुप्त भूमिगत मार्ग तक ले गया, जहां डॉक्टर मॉर्गन अपना अनुष्ठान करने वाला था। फेलुदा और विलियम ने डॉक्टर मॉर्गन को रोकने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। डॉक्टर मॉर्गन के पास न सिर्फ उसके गुर्गे थे, बल्कि उसके पास प्राचीन शक्तियों का भी ज्ञान था। भूमिगत मार्ग में उन्हें डॉक्टर मॉर्गन मिल गया। वह सूर्य का हृदय, चंद्रमा का आंसू और सितारों का दर्पण के साथ एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा था। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई और डॉक्टर मॉर्गन की आंखें चमकने लगीं। उसे लगा कि उसने असीमित शक्ति हासिल कर ली है। लेकिन फेलुदा ने एक चाल चली। उन्होंने डॉक्टर मॉर्गन को एक नकली सितारों का दर्पण दिया था। डॉक्टर मॉर्गन को यह देखकर गुस्सा आया। उसने विलियम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फेलुदा ने उसे रोक दिया। फेलुदा ने डॉक्टर मॉर्गन को बताया कि उसकी योजना विफल हो गई है। डॉक्टर मॉर्गन को गिरफ्तार कर लिया गया और असली सूर्य का हृदय, चंद्रमा का आंसू और सितारों का दर्पण बरामद कर लिए गए। जब सब कुछ सुलझ गया, तो एक और आश्चर्य फेलुदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया।
उसने बताया कि उसने फेलुदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलुदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलुदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलुदा, तोपसे और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलुदा, तोपसे और जटायु के रोमांचक कारनामों को जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर मॉर्गन की गिरफ्तारी के बाद फेलुदा, तोपसे, जटायु और विलियम ने लंदन में कुछ दिन और बिताए। विलियम, जो अब अपने असली नाम से जाना जाता था, ने फेलुदा को डॉक्टर मॉर्गन के बारे में और भी कई चौंकाने वाली बातें बताईं। डॉक्टर मॉर्गन सिर्फ एक सन की वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वह एक गुप्त संगठन का भी सदस्य था जो सदियों से प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा कर रहा था और उनका उपयोग दुनिया को नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। इस संगठन का नाम द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन था। विलियम ने बताया कि वह भी कभी इस संगठन का हिस्सा था, लेकिन जब उसे उनके असली इरादों का पता चला तो उसने उन्हें छोड़ दिया। डॉक्टर मॉर्गन ने उसे धोखा दिया था और उसे एक जाल में फंसाया था, जिससे विलियम को लगा कि वह अब कभी भी एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए जब डॉक्टर मॉर्गन ने उसे फेलुदा को गुमराह करने के लिए शेरलॉक होम्स का रूप धारण करने को कहा, तो विलियम ने बदला लेने का फैसला किया। फेलुदा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कला चोरी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के बारे में सुनकर फेलुदा का जासूसी दिमाग फिर से सक्रिय हो गया। उन्होंने विलियम से इस संगठन के बारे में और जानकारी मांगी। विलियम ने बताया कि द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का मुख्यालय लंदन में एक गुप्त स्थान पर है और वे अभी भी सक्रिय हैं। उसने यह भी बताया कि डॉक्टर मॉर्गन सिर्फ एक मोहरा था और इस संगठन का असली मुखिया कोई और है। फेलुदा ने द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने विलियम से मदद मांगी और विलियम भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। तोपसे और जटायु भी इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। उनकी जांच उन्हें लंदन के सबसे पुराने और रहस्यमय हिस्सों तक ले गई, जहां उन्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जो इस संगठन के बारे में जानते थे। फेलुदा ने अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करके उनसे जानकारी निकाली, लेकिन उन्हें पता चला कि यह संगठन बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था। एक रात जब वे एक पुराने पब में द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक नकाबपोश आदमी ने उन पर हमला किया और विलियम ने अविश्वसनीय फुर्ती और मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए उसे आसानी से हरा दिया। फेलुदा को लगा कि यह आदमी सिर्फ एक जासूस नहीं हो सकता। हमले के बाद विलियम ने बताया कि हमलावर द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का एक सदस्य था और उसने यह भी बताया कि यह संगठन प्राचीन शक्तियों का उपयोग करके दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। यह बात फेलुदा को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि यह एक सामान्य कला चोरी से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। उनकी जांच उन्हें लंदन के एक गुप्त भूमिगत मार्ग तक ले गई, जहां द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का मुख्यालय था। फेलुदा और विलियम ने इस मुख्यालय में घुसने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। इस मुख्यालय में कई सुरक्षा प्रणालियां थीं और कई खतरनाक गुर्गे भी थे। भूमिगत मार्ग में उन्हें द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का असली मुखिया मिल गया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बेहद तीखी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने खुद को द ग्रैंड मास्टर बताया। द ग्रैंड मास्टर ने फेलुदा को बताया कि वह सदियों से प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा कर रहा था और वह अब दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार था। उसने फेलुदा को बताया कि सूर्य का हृदय, चंद्रमा का आंसू और सितारों का दर्पण सिर्फ शुरुआत थे और उसके पास और भी कई शक्तिशाली कलाकृतियां थीं। फेलुदा ने द ग्रैंड मास्टर को रोकने का फैसला किया। एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें फेलुदा और विलियम ने अपनी जान जोखिम में डालकर द ग्रैंड मास्टर और उसके गुर्गों का सामना किया। तोपसे और जटायु भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
लड़ाई के दौरान फेलुदा ने अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करके द ग्रैंडमास्टर को मात दी। उन्होंने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से वह निकल नहीं सकता था। द ग्रैंडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी सभी कलाकृतियां बरामद कर ली गईं। जब सब कुछ सुलझ गया तो एक और आश्चर्य फेलुदा का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें शेरलॉक जैसी तीखी थीं, उनके सामने आया। उसने खुद को असली शेरलॉक होम्स बताया। उसने बताया कि उसने फेलुदा की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह सब किया था। वह फेलुदा को एक सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजें भी धोखा दे सकती हैं। मिस्टर मित्र, असली शेरलॉक ने कहा, आपने मुझे प्रभावित किया है। आपकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई असाधारण है। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। फेलुदा मुस्कुराए। और मुझे खुशी है कि मैंने इस खेल में भाग लिया, मिस्टर होम्स। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। फेलुदा, तोप्से और जटायु भारत लौट आए। उनके पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जासूसी रहस्य नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धि की एक परीक्षा थी। और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलुदा, तोप्से और जटायु के रोमांचक कारनामों को जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।